दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैं ऑलरेडी 64 पार्ट्स अपडेट कर चुका हूं और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं आज हम उसका 13 पार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो पार्ट 13 वीडियो जो आप करोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इससे पहले आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो कि डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट की मैंने 1 से लेके 80 पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। पहले आप वहां पर जाकर 1 से लेके 80 पार्ट को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को देख लीजिए जहां पर मैंने 1 से लेके 64 पार्ट कंप्लीट अपडेट किए हुए हैं। उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो उसका जो बेस बनता है वो इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का, इन दोनों को आप जब उन दोनों चैप्टरों पे आप कमांड बना लोगे यानी कि डिफरेंशिएशन पे और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, तब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ पाओगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 3 क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया। तीनों क्वेश्चन सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए या हरियाणा बोर्ड के लिए या अदर स्टेट बोर्ड के लिए, जहां पर ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है वहां के लिए सभी के लिए तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना। मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन पाई बाय बेसिक टू पाई बाय में 3 sin x प्लस में cos x अपॉन में रूट sin 2x और dx, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसके ब्याह पे आपने क्या करना है कि आपको न्यूमिनेटर तो ऐसे कैसे रखना है। देखो sin x प्लस में cos x और dx ऐसे कैसे रखा। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में sin 2x है ना, इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद राइट डाउन कर दिया। अब थर्ड स्टेप पे जाओ, जो इंटीग्रेशन पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3 sin x प्लस में cos x और अपॉन में रूट 1 माइनस में, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, इसको मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया और इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया 1 माइनस में। और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x और cos x, ये मैंने यहाँ पर इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया। फिर दोबारा आ जाओ कि पाई बाय 6 टू पाई बाय में 3 sin x प्लस में cos x अपॉन में, अब 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x और ये ऐसे कैसे sin 2 sin x और cos x और बाहर यहाँ पे 1 है ही तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3 sin x प्लस में cos x ऐसे कैसे लिखो और 1 और ये क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि sin x माइनस में cos x का ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये वाला। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो वापसी यही आ जाएगा और dx। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने यहाँ पे यूज करा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने क्या किया sin x प्लस में sin x माइनस में cos x, इसको मैंने t कंसीडर कर लिया, इसको मैंने t कंसीडर कर लिया। इसको t कंसीडर करने के बाद मैंने इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो इसका क्या होगा sin x का cos x होगा और cos x का माइनस sin x होगा, वो प्लस कर दिया और साथ में dx और dt आ गया ये हमारे पास। अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी। अगर पाई बाय में 6 है, x इक्वल टू पाई बाय में 6 है तो t की जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल के देख लेना, माइनस रूट 3 माइनस 1 पाई में 2 आ जाएगी, आप निकाल के देख लेना क्योंकि यहाँ पुट करना पाई बाय में 6 और यहाँ पाई बाय में 6 और उसकी जो वैल्यू आई पाई बाय में 6 की साइन की और cos पाई बाय में 6 की वैल्यू है, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना तो आपके पास यही आ जाएगा माइनस रूट 3 माइनस में 1 पाई में 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से पाई बाय में 6 जब आप पुट करोगे, पाई बाय में 6 आप पुट करोगे, पहला तो आपने पाई बाय में 6 पुट किया यहाँ पे तो पाई बाय में 6 पे आपकी ये वाली वैल्यू आई है, पाई बाय में 6 पे ये वाली वैल्यू है, यानी पाई बाय 6 यहाँ पुट किया, पाई बाय 6 यहाँ पुट किया तो आपकी जो t की वैल्यू आई है वो ये वाली आई है, यानी कि माइनस रूट 3 माइनस में 1 बाय में 2, ये आपकी वैल्यू आ गई t की। और जब आपने पाई बाय में 3 पुट किया x के प्लेस में यहाँ पे पाई बाय में 3 और पाई बाय में 3 तो आपकी जो वैल्यू आई है वो t की वैल्यू ये आई है रूट 3 माइनस में 1 बाय में 2 ये। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दो और साथ में sin x माइनस में cos x की जगह यहाँ t पुट कर दो, यहाँ t पुट करोगे ठीक है, और cos x प्लस में sin x dx की जगह dt हो जाएगा, यानी कि एक इसकी जगह तो dt आ जाएगा, इतने की जगह तो dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा ठीक है, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी दोनों की दोनों। तो क्या आ गया इंटीग्रेशन माइनस रूट 3 माइनस 1 बाय में 2 टू रूट 3 माइनस में 1 बाय में 2 dt अपॉन में रूट 1 माइनस में t स्क्वायर, ये आपको इसको सॉल्यूशन करना है। अब आपको पता है sin इनवर्स t का फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन, sin इनवर्स t लिख दिया और फिर साथ में लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे लिख दी। अब अपर लिमिट t के प्लेस पे पुट कर दो, यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पुट करो, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो ये मैंने पुट कर दिया अपर लिमिट, माइनस करोगे, जब माइनस करोगे यहाँ पे माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है तो sin
जो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है। तो ये वाली यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये वाली चीज इसको क्या कर देगी, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगी, तो इसलिए प्लस कर दिया। अब ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस में 1 बाय में 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको फॉलो किया है, आप इसको बड़े अच्छे से देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 4 sin x प्लस में cos x अपॉन में 9 प्लस में 16 sin 2x और dx, ये देखना मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 4 sin x प्लस में cos x ऐसे कैसे लिखा मैंने, dx ऐसे कैसे, ये 9 और 16 के साथ क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकता हूं, और फिर प्लस में लिख दिया 2 sin 2x, ठीक है, ये मेरे पास आ गई थी। अब मैंने क्या किया, इसको आगे अगले स्टेप पे sin x प्लस में cos x ऐसे कैसे, ये 9 ऐसे कैसे, और ये 16 ऐसे कैसे, जो ये 1 है ना 1, इसको ऐसे लिखा और इस 1 को ब्रेक कर दिया मैंने sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, यानी कि इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और sin 2x का फॉर्मूला लिख दिया -2 sin x और cos x, क्योंकि ये जो ये यहाँ पे ना, यहाँ sin 2x और cos x आएगा, क्योंकि ये बाहर क्या है माइनस है, तो मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया, आना तो चाहिए था यहाँ प्लस, लेकिन वो क्या हो जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2 sin x और cos x, ठीक है। अब 0 टू पाई बाय में 4 sin x प्लस में cos x ऐसे कैसे, 9 ऐसे कैसे, 16 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, और ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी sin x माइनस में cos x का होल स्क्वायर बन गया ये मेरे पास, ठीक है, dx। अब क्या करो, वही फॉर्मूला फिट करो, sin x माइनस में cos x को t पुट कर दो, sin x माइनस में cos x को t पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, यानी cos x प्लस में sin x और dx इज इक्वल टू dt, ये हमारे पास आ जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करो x के प्लेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो t की वैल्यू आ जाती है -1, फिर अपर लिमिट पुट करो पाई बाय 4 यहाँ पे और पाई बाय 4, तो इसकी लोअर अपर लिमिट आ जाएगी 0, यानी -1 टू 0, तो ये हो गया। और आपने क्या करना है, a इसके प्लेस पे, a इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे, तो आपका आ जाएगा dt, तो मैंने यहाँ पे dt लिख दिया, 9 ऐसे कैसे, प्लस में 16 ऐसे कैसे, इनटू में 1 ऐसे कैसे, और इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया t, तो वो t स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ऊपर है dt। अब मेरे को इसको पहले सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और -1 टू 0 तो इसकी लिमिट हो ही गई है, ठीक है। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, देखो मेरे पास 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 16 को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और 16 इसमें ऐड करोगे, 16 यहाँ मल्टीप्लाई किया और 9 में ऐड किया तो 25 हुआ, तो ये 25 माइनस में 16 टी स्क्वायर, ये ऐसे बनता है अंदर, तो मैं 16 यहाँ से कॉमन लूंगा, सुनो मेरी बात, 16 मैं बाहर कॉमन लूंगा, तो 1 बाय में 16 बाहर आ जाएगा, और जो ये है ना, ये इसको लिखता हूँ फिर 5 बाय में 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 इसके डिवाइड में आएगा, और इसको लिखता हूँ t का स्क्वायर, तो यानी कि ये चीज सारी कन्वर्ट होकर मेरे पास ये आ जाएगी -1 टू 0 इंटीग्रेशन 1 बाय में यहाँ पे 16 आएगा dt अपॉन में, यहाँ पे जो बचेगा वो 5 बाय में 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो बचेगा वो t स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, 1 बाय में 16 ऐसे कैसे, 1 बाय में 2, यानी कि 1 बाय में यहाँ पे ये तो 1 बाय 16 तो ऐसे कैसे बाहर रखा, तो इस पे लिखो 1 बाय में 2a, 1 बाय में 2a, a के प्लेस पे क्या है 5 बाय में 4, यानी 2a, a के प्लेस पे मैंने लिख दिया 5 बाय में 4, log a प्लस में x, a माइनस में x, यही होता है फॉर्मूला, 1 बाय में 2a log a प्लस में x और बाय में a माइनस में x, ये मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेशन का इसका लगा दिया। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, और इसके बाद क्या करना है, 1 ये जो इसको कट करो, 2 से इसको कट करोगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट करोगे 8 आ जाएगा, 8 को 5 से करोगे तो 1 बाय 40 बाहर आ गया, ठीक है। log अलोग इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे 4 से 4 कट जाएगा, और ये सिंपलीफाई होकर ये आ जाएगा 5 प्लस में 40 अपॉन 5 माइनस में 40 और -1 टू 0 ये आ जाएगा। अब क्या करो, अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, ये 0 यहां पुट करोगे और 0 यहां पुट करोगे तो 5 बाय में 5 रह जाएगा अपर लिमिट पे, तो 1 बाय में 40 log 5 बाय में 5, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट करो, -1 यहां पुट करो और -1 यहां पुट करो, ठीक है। तो आपके पास आएगा 5 माइनस में 4 और 5 प्लस में 4 ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बीच में माइनस आ गया। अब ये log 1 के बराबर हो गया, ये log 1 के बराबर, ये बच गया यहाँ पे 1 बाय में 9, तो log m बाय में n का फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट कर दो, यहाँ पे log m बाय में n, तो log m माइनस में log n होना चाहिए था ना, तो ये माइनस था इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। बात समझो, log m यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 9 बचा, तो log m बाय में n का फॉर्मूला लगेगा, log m माइनस में n होता है तो बाहर माइनस था इसलिए यहाँ में क्या हो गया प्लस हो गया। अब log 1 से log 1 यहाँ पे कट गया,
तो 1 बाय में 40 और लोग क्या आ गया 9, मेरा क्या आ गया स्पेसिफिक, मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसको नोट कर लेना। ये एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बड़े लेंथी उसमें आते हैं, यानी हाई मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सबसे लेंथी क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 पार्ट्स बनेंगे, आप इस पार्ट्स को देखिए। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 रूट टेंजेंट थीटा डी थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायरेक्ट मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होने के कारण मैं क्या करूंगा, इसकी जो पाथ, इसको ना टेंजेंट थीटा को मैं टी स्क्वायर पुट कर लूंगा। इसको मैंने टी स्क्वायर पुट किया यहाँ पे, तो जैसे मैंने टी स्क्वायर पुट किया, इसका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2t और dt आ गया मेरे पास। अब जो डी थीटा है, इसका सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको बाय में ले आओ, इसके यानी कि इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे, 2t बाय में सीकेंट स्क्वायर थीटा और dt। अब d थीटा इक्वल टू 2t, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा d थीटा। ये 10th क्लास में भी आता है, 11th में आता है और 12th क्लास की भी प्रॉपर्टी में आता है, ये आपका बेसिक रूल्स होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखता हूं। अब tan स्क्वायर यहां पे क्या है t है, tan थीटा को t स्क्वायर लिखता हूं और tan स्क्वायर को क्या लिखा t की पावर 4 लिखता हूं यहां पे, यानी d थीटा इक्वल टू 2t बाय में 1 प्लस में t की पावर 4 और dt। ये क्यों लिखा कि सारा फंक्शन t में बन जाए। अब यानी इस dt की d थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये सारा का सारा फंक्शन ये वाला लिख दूंगा, यानी इसके प्लेस पे तो ये आ गया और इसके प्लेस पे ये यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब रह गई लिमिट चेंज करनी, लिमिट चेंज कर दो। अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हो, यहां पे 0 पुट करते हो तो t की वैल्यू आती है 0। थीटा की वैल्यू पाई बाय में 4 पुट करते हो तो t की वैल्यू आती है 1। तो लिमिट भी चेंज कर दी 0 टू 1, 0 टू 1 आ गया, यहां पे t आ जाएगा, इसकी जगह t आ गया और d थीटा की जगह ये सारा का सारा मैंने ये लिख दिया। समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरे को इसको सोल्व करना है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने t को से मल्टीप्लाई करोगे 2t स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या 0 टू 1 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 4 dt, ये आ गया। अब आप 2t स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मेरे पास सुनो, t स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो इसको तो मैं लिखता हूं t स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर और साथ में मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैंने अलग अलग जोड़े बना दिए इसके, एक ये अलग। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस में t की पावर 4 ये वाला मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, यानी t की 4 प्लस में। अब क्या करो, इसके डिवाइड में ये अलग लिखो, इसके डिवाइड में ये अलग लिखो। ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन 0 टू 1 t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t की पावर 4 प्लस में 1 dt, एक तो ये बन गया और एक इसके डिवाइड में ये अलग लिखो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 t स्क्वायर माइनस 1 अपन में t की पावर 4 प्लस में 1 और dt, एक ये कर दिया। यानी कि ये मेरे पास i आ गया और ये मेरे पास i2 आ गया, ये i1 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये i1 आ गया मेरे पास और ये मेरे पास क्या आ गया i2 आ गया। अब ये i1 को अलग सोल्व करो और i2 को अलग सोल्व करो। अब ये दो क्वेश्चन बन गए, यहां पे लेंथी क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, आप देखो ध्यान से। अब ये मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, इसका ये फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए जा रहा हूं, ये सेकंड पार्ट अभी रख लेता हूं। तो मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t की पावर 4 प्लस में 1 dt, इसको सोल्व करना है। तो मैंने इसको t स्क्वायर से यहां डिवाइड कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस में 1 बाय में t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर बाय प्लस में 1 बाय में t स्क्वायर dt, ये आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने फिर पुट करना पड़ेगा आपको फर्दर, पहले इसके अंदर एक चीज और ऐड कर लो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस में t स्क्वायर, ऐसे कैसे ये वाला लिखा, ऊपर ऐसे कैसे लिखा। अब नीचे क्या किया मैंने, 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 ऐड कर दिया, तो ये तो परफेक्ट स्केल बन जाएगा और बाहर 2 रह जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्केल बन गया और ये बाहर 2 रह गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 माइनस कर दिया और 2 ऐड कर दिया, तो मैंने इसे ये परफेक्ट स्केल बन जाएगा। और ये अब क्या करो, इसको t पुट कर लो, इसको z पुट करो, नया नया यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट होगा। 0 टू 1 इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो आपको फिर फर्दर पुट करना पड़ेगा। आप इसको z पुट कर लो, इस सारे को z पुट किया। अब विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव करो, 1 t का क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 बाय में t का क्या होगा माइनस 1 बाय में t स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसको यहाँ प्लस कर देगा, और dt और इज इक्वल टू dz, यानी कि ये यानी कि dz के प्लेस पे इसके और इसके, यानी कि इसके प्लेस पे dz आ जाएगा। ठीक है, इसके प्लेस पे dz आ जाएगा। ठीक है, अब dz इसके प्लेस पे आ गया, dz लिख दिया, इसके प्लेस पे z आया, z स्क्वायर हो गया प्लस में 2 हो गया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, पहले इसका अभी लिमिट पुट नहीं करिए, लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लो। तो इसका क्या होता है कि 1 बाय में a, 1 बाय में a, यहां √2 का स्केल लिखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये लगा के चलो, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे पास होता है 1 बाय में a, 1 बाय में a,
तो a आएगा ना, तो a का यहाँ स्केयर लिखना पड़ेगा, यानी कि √2 का भी स्केयर लिख सकते हैं ना, a इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यानी कि 1 बाय में, यानी कि 1 बाय में √2 टेंजेंट इनवर्स x बाय में a हो गया, बात समझ में आ गई। तो अब 1 बाय में √2 टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे। अब z के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो जो कंसीडर की थी, t माइनस में 1 बाय में t। तो z के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी t माइनस में 1 बाय में t। अब यहाँ पर 0 to 1 लिमिट पुट कर दो, 0 to 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ 0 to 1, अब पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो 1 बाय में √2 ऐसे कैसे, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, 1 बाय में √2 ऐसे कैसे, और यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास t स्क्वायर माइनस 1 बाय में t आ गया, और 0 to 1 ये लिमिट होगी। अब यहाँ पे क्या पुट करो, देखो मेरे पास 1 पुट करो, 1 यहाँ पुट करोगे, 1 यहाँ पुट करोगे, आइए बात समझ में, 1 यहाँ पुट करोगे, 1 यहाँ पुट करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0, बात समझ में आ रही है। तो और यहाँ जब 0 पुट करोगे, जब यहाँ 0 पुट करोगे, 0 पुट करो यहाँ पे, ये 0 माइनस में लोअर लिमिट यहाँ 0, ठीक है। तो 1 बाय में 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो पहले तो 0 हो जाएगा, तो 0 वाले को तो पुट करने की जरूरत नहीं, अपर लिमिट को तो पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, तो 0 पे 0 होती है। तो 0 लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पे ये इन्फिनिटी बन जाता है, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी बन जाता है, और बाहर क्या है 1 बाय में √2, ये इन्फिनिटी बन जाता है। अब ये इन्फिनिटी बन जाता है कब होता है इन्फिनिटी, पाई बाय में 2, ये पाई बाय में 2 पे, यानी 1 बाय में √2 डॉट पाई बाय में 2, तो ये क्या आ गया, पाई बाय में 2 √2, इसकी वैल्यू ये आ गई। यानी जो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आई है, ये इस फर्स्ट पार्ट की जो मैंने सोल्व करना था, इस फर्स्ट पार्ट की जो मेरी वैल्यू आई है, अभी मेरे पास फर्स्ट पार्ट की ये वाली वैल्यू आई है, अब मेरे को सेकंड पार्ट सोल्व करना है। ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है पाई बाय में 2 √2, ये आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला, ये सेकंड पार्ट है, अब इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करो, इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 अपन में t की पावर 4 प्लस में 1 और dt है। अब इसको t स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी, तो ये कन्वर्ट हो क्या जाएगा, 1 माइनस में 1 बाय में t स्क्वायर अपन में t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t स्क्वायर, और जो इसकी लिमिट है ना वो रहेगी जो मैं पहले 0 to 1, वो 0 to 1 मैं इसलिए नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि मैं लास्ट में इसको डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो आप इसको अभी वो मिसअंडरस्टैंड मत होना। तो अब ये कन्वर्ट हो क्या गया, क्योंकि मैंने इसको t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये कन्वर्ट हो क्या गया। अब मैंने वही इसमें क्या ऐड किया, 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया, जो यहां तक का बना वो एक परफेक्ट स्क्वायर अलग बन गया, और ये -2 मैंने अलग लिख दिया, यानी कि ऊपर वाला का स्क्वायर 1 माइनस में t बाय में t स्क्वायर अपॉन में t प्लस में 1 बाय में t का होल स्क्वायर माइनस में 2 dt। अब इसको t पुट कर दो, इसको t प्लस में 1 बाय में t को यानी कि z पुट कर दिया, नया फंक्शन बनाना है तो आपने, तो इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का तो 1 हो गया, और इसका -1 बाय में t स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 बाय में t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz, ये आ गया आपके पास। अब आपने एक इसके प्लेस पे तो dz लिखना है, एक इसके प्लेस पे तो dz लिख देना, तो वो dz मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसके प्लेस पे आपने z लिखना है, तो z लिख दिया, और ये -2 ऐसे कैसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, 2 था ना, तो मैं √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या इसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाय में 2a, अब 1 बाय में 2a यानी कि 1 बाय में 2a log ऑफ, यानी कि x माइनस में a और x प्लस में a, ये इसका फार्मूला है, पहले मैंने आपको बता चुका हूं ये सारे के सारे। तो 1 बाय में 2a, a के प्लेस में √2 है, log x माइनस में a यानी x माइनस z माइनस में √2 और z प्लस में √2, ये आ गया। अब इसके बाद z की जो वैल्यू थी, z की वैल्यू क्या कंसीडर करें, t प्लस में 1 बाय में t, तो z के प्लेस में पुट कर दो t प्लस में 1 बाय में t, नीचे भी t प्लस में 1 बाय में t, ठीक है, और बाहर जो है 1 बाय में 2 √2 log, ये है ऐसे कैसे। अब इसको क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, इस ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का, जब एलसीएम लोगे ना दोनों का, तो t से t कट जाएगा, और ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा 1 बाय में 2 √2 log, और ये जो कन्वर्ट होके आ जाएगा वो t स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 √2t, नीचे भी t स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में √2t, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1, ये इसकी लिमिट पुट कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, जब आप इसकी 1 पुट करोगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे देखो ये ऐसे कैसे लिखोगे, ऐसे कैसे लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करनी है आपने, ये अपर लिमिट 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करोगे, 1 प्लस 1 माइनस में √2 आ गए यहाँ पे, यानी कि अपर लिमिट आ रही है, और ये भी 1 यहाँ पुट करो, तो यहाँ तो आप यहाँ पे 1 करो, तो ये आ गई। जब लोअर लिमिट पुट करोगे ना आप 0, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 1 रह जाएगा, log 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि लोअर लिमिट आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन वहां पर 0 हो जाता है सारा का सारा 0, इसलिए केवल अपर लिमिट पुट कर लिया 1, और 1 के यहाँ पे ये आ गया आपके पास 1 बाय में 2 √2 log
2 माइनस में √2 अपन में 2 प्लस में √2, यानी कि ये वैल्यू अपर लिमिट के बिहाफ पे आ रही है, लोअर लिमिट आपको पुट करने की जरूरत है क्योंकि ये फंक्शन 0 हो जाता है सारा सारा, लोअर पे आपको निकालने की जरूरत है क्योंकि लोअर पे ये जो ये वाला होगा ना तो 1/1 होगा, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, इसलिए हमें इनको निकालने की जरूरत है क्योंकि यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0, तो log 1 आ जाएगा, तो log 1 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लेकिन यहाँ पे जो 1 पुट किया है उसकी वैल्यू भी आपके पास ये आ गया। अब 1/2√2 log, अब ये आपके पास है, अब ये आपके पास है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे, नीचे से 2 कॉमन लोगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आप इसको सोल्व करो, 1/2√2 log √2 माइनस में 1 और √2 माइनस प्लस में 1, ये आपके पास रह जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये रहा आपके पास, तो इसकी रेशनलाइजेशन कर दो आप, और ये जो 1/2 है ना इसकी पावर में लेके चले जाओ, यहाँ पे इसकी पावर में लेके जाओ, जो 1/2 है इसकी पावर में लेके चले जाओ और इसकी रेशनलाइजेशन कर दो अंदर वाली, तो बाहर तो 1/√2 रहेगा log, तो अंदर वाले मैंने रेशनलाइजेशन कर दी, √2 माइनस में 1 बाय में √2 प्लस में 1, इसकी रेशनलाइजेशन कर दी, और ये जो 1/2 था इसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ, तो ये रूल होता है, तो 1/2 यहाँ गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, इसकी तो स्केयर हो गया, और नीचे a प्लस में b और a माइनस में b, यानी कि √2 माइनस में 1, नीचे ये रह गया, बात समझ में आ गई, यानी ऊपर तो स्केयर हो गया और नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया आपके ये और ये दोनों आ गए, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b लिख सकते हो, और उसकी पावर क्या होगी 1/√2 होगी, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो, अब आप इसको सोल्व करो, इसका स्केयर हो गया और इसका भी स्केयर करोगे तो नीचे तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, नीचे तो क्या रहेगा 1 रहेगा, और इसका अगर ये 1 रह गया, यहाँ पे ये 1 रह गया, तो ऊपर क्या बच गया, ये बच गया बस, √2 माइनस में 1 का स्केयर और इसकी पावर 1/2। अब 1/2 है, यानी इसका क्या है √2 माइनस में 1 इसका स्केयर, और इससे ये कट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा log √2 माइनस में 1, यानी कि केवल ये बच जाएगा log √2 माइनस में 1, नीचे तो a प्लस में b और a माइनस में b है, तो यानी कि इसका स्केयर माइनस में इसका स्केयर, नीचे तो ये बनेगा और ऊपर परफेक्ट स्केयर बनेगा, उसकी पावर 1/2 है, तो इससे तो ये कट जाएगा और नीचे वाला 1 बचेगा, तो log √2 माइनस में 1, log √2 माइनस में 1 रह जाएगा ये वाला, और बाहर क्या है 1/√2, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आया था, सेकंड पार्ट का मेरा ये आंसर आ गया, दोनों को ऐड करके लिख दो, तो मेरे पास फुल इंटीग्रेशन का क्या आ गया आंसर, मेरे पास ये आ गया, यानी पाई बाय में 2√2 प्लस में 1 बाय में √2 log √2 माइनस में 1, ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आ गया इंटीग्रेशन, ये सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया, दोनों को मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ पे आप स्टेप में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर a प्लस में b और a माइनस में b का फॉर्मूला लगा, नीचे 1 बच जाता है और इसके 1/2 से ये कट जाएगा, तो √2 माइनस में 1 यहाँ पे बचता है, ये वाला बचता है, ये वाला बचता है, ठीक है, और साथ में 1/√2 ये आ जाता है आपके पास। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 13 वीडियो था, डेफिनेट इंडिकेशन का हम कंसेप्ट कर रहे थे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कहीं पर आपको कोई एरर लगती है तो एरर भी मेंशन कर सकते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो सजेशन भी दे सकते हो। दोस्तों आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 12 तक की सारी वीडियो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और इंडेफिनेट इंडिकेशन का भी कंसेप्ट आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, और डिफरेंशियल का भी कंसेप्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।